स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का किया उद्घाटन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए सुझाव। कोरोना वायरस महामारी के दौर में इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकारी संस्थानों को निजी क्षेत्र में दिए जाने का किया विरोध। मौसम विभाग ने राजस्थान के 7 जिलों में दी भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया। इस केबल के लगने के बाद यहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में यह सेवा आज से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अंडमान निकोबार के लोगों को अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए करीब 1.5 वर्ष पहले मुझे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस महामारी से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को थामने के लिए सुझाव दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट को रोकने के लिए तत्काल 3 कदम उठाने होंगे। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी की शुरुआत से पहले ही मंदी की गिरफ्त में थी। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही, जो लगभग एक दशक में सबसे कम ग्रोथ रेट रही। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को संकट दूर करने और आने वाले वर्षों में आर्थिक सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए 3 कदम उठाने चाहिए। पहला, सरकार को लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर उनके खर्च करने की शक्ति को मजबूत करना होगा। दूसरा, सरकार को समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम के माध्यम से व्यवसायों के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी होगी। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड प्रोसेस के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक करना चाहिए। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अर्थशास्त्रियों ने भी 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी में तेजी से गिरावट होने की संभावना की चेतावनी दी है, जो 1970 के दशक के बाद सबसे खराब तकनीकी मंदी हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी दी। कार्यालय ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 3:30 बजे होगा। इससे पहले सिंह ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अहम घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है। राजनाथ ने कहा कि इस फैसले से रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिन 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन उपकरणों पर रोक लगाने की यह कवायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र के अन्य उपकरणों को इस सूची में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही सेनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1007 मरीजों की कोविड-19 से मौत हुई है। लगातार 12वें दिन 50,000 और चौथे दिन 60,000 से अधिक लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,15,075 पहुंच गई है। इसमें से 15,35,744 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,34,945 है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक भारत में 44,386 लोगों की मौत हुई है। आज राजस्थान में कोरोना के 598 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले सीकर से 111, अलवर से 101, कोटा से 100, बीकानेर से 79, जयपुर से 58, बाड़मेर से 40, डूंगरपुर से 16, बांसवाड़ा से 9, नागौर से 18, अजमेर से 21, झुंझुनू से 19, प्रतापगढ़ से 14, टोंक से 6, चूरू से 2 और उदयपुर से 1 नए मामले सामने आए हैं। आज प्रदेश में कोरोना की कुल मामलों की संख्या 53,095 है।
और इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 13,946 है। आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 795 पहुंच गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन भारत बचाओ आंदोलन के क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में किया गया। मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने बताया कि कुछ मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। इन मांगों में सरकारी संस्थानों को निजी क्षेत्र में दिए जाने और नई पेंशन योजना को रद्द कर सभी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने और केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सहायता पैकेज में कर्मचारी वर्ग को शामिल करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जयपुर स्थित सभी शाखाओं सहित जयपुर मंडल की सभी 19 शाखाओं पर विरोध व्यक्त किया गया है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित, वीरेंद्र कविया, राजेश कुमार मीना, लोकेश कुमार, वैभव गुप्ता, लोकेंद्र सिंह, लियाकत अली, दीपक वर्मा, ललित विनायक, जीताराम चौधरी, हनुमान शर्मा, सुधीर उपाध्याय, सुनील लोची, विमलेश शर्मा सहित विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए झुंझुनू जिले के सभी किसान संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गुपचुप तीनों अध्यादेशों का विरोध किया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने किसान संगठनों, राजनीतिक पार्टियों, छात्र संगठनों, ट्रेड यूनियन के लोगों ने एकता का परिचय दिया। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष यूनुस रंगरेज ने बताया कि आज देश के अंदर जो हालात है, जिसमें देश में 95% जनता परेशान है, असुरक्षित है, दुखी है। अगर मौजूदा हालातों को मौजूदा सरकारों और नेताओं ने सुधार नहीं किया तो देश की जनता पूर्ण नई आजादी के लिए सड़कों पर आएगी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की कैप्टन शुभकरण महिला, उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस रंगरेज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन मोहनलाल, सीपीएम के जिला सचिव सुमेरपुर बामनिया, सीपीआई के रिद्धुराम सैनी, सीपीएमएल के फूलचंद देवा, सीटू के गजराज कटेवा, भगत सिंह विचार मंच के एडवोकेट बजरंग सिंह पोखरमल, किसान संगठनों के कैप्टन रामनिवास केदार राम कुमार, पूर्व सरपंच हवलदार काशीराम, कैप्टन पूरणमल सूबेदार, शीशपाल सिंह, रतिराम, ख्यारीराम आदि लोग मौजूद थे। इन्हीं में से अभी प्रधानमंत्री ने इस कोविड का फायदा उठाया है और 3 अध्यादेश लेके आए हैं। पहला अध्यादेश है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 को अमेंड करना। उसमें था कि कोई भी ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता था, लेकिन अभी उन्होंने छूट दे दिया है कि ज्यादा भंडारण कितना भी कोई कर सकता है। किसान के पास 1-2 बीघा जमीन है, कोई भंडारण नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना ले जमा करेंगे। पीछे आपने देखा होगा आलू, प्याज, टमाटर का भाव, ऐसे ही वो वापस हम लोगों पे आएगा। दूसरा है मंडी सेक्शन खत्म करना, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम कहीं जाके बेच आए। अपने खेतों में ही नहीं बेच पाते, झुंझुनू नहीं आ सकते तो हरियाणा और पंजाब जाके कहाँ बेचेंगे। तो उसमें और हमें मनमर्जी से कॉर्पोरेट हमसे खरीदेंगे और हमें एकदम दिवाली का कगेर को पहुंचा देंगे। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग कि भाई ठेके पे, तो ये ठेका भी हम आम आदमी को नहीं मिल पाएगा, ठेका भी वो लेंगे और हम लोग जो किसान है, आम मजदूर है, उनको एक बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। तो तीनों ही जो अध्यादेश और चुपके से इस टाइम लेके आए हैं क्योंकि उनको मालूम है मौके का फायदा है कि भाई यहाँ पुलिस खड़ी है, सब खड़े हैं, 144 धारा लग जाएगी, 150 से ज्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते और जनता बोल नहीं सकती। चुपचाप आराम से चढ़ा दो और जनता बाद में रोती रहेगी, हम अपने कॉर्पोरेट साथियों को फायदा करते रहेंगे। जालोर के आहोर उपखंड क्षेत्र के रायथल गांव में बीते दिनों हुई बारिश से कई जगह जलजमाव हो गया है। पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में तालाब जैसी स्थिति हो गई है। ग्रामीणों ने पंचायत से जल्दी ही इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। ग्राम पंचायत रायथल के वार्ड संख्या 9 में टोटिया पटेलों की वास में तो पानी ने कई लोगों के घरों के दरवाजे तक दस्तक दे दिया है, जिससे उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 और 2 से भीम तालाब जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। वहीं राजपुरोहित सांथुआ परिवार की ओर जाने वाली भरवानी सड़क के किनारे आबादी में कई घरों के दरवाजे पर पानी का जमाव हो गया। यही हाल वार्ड संख्या 7 लोहारों का चौहटा और रबारियों का वास में और पंचायत के कई और वार्डों का है।
सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह राजपुरोहित और ग्राम विकास अधिकारी हमीर खान ने बताया कि संतों की गली, लुहारों की गली, मेघवालों का वास, टोटिया की गली आदि के पानी का भराव की निकासी हेतु सीवरेज लाइन 7-8 दिनों में डाल दी जाएगी। वार्ड संख्या 7 व 9 में पानी की निकासी के लिए 10 लाख की सीवरेज पाइपलाइन स्वीकृत कर दी है। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वार्ड संख्या 11 में रबारियों के वास में नाली का कार्य चालू है, जहां पानी का भराव हो रहा है, वहां जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। राजस्थान में आज लगभग सभी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार जताए हैं। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने प्रदेश के जिन 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसमें कोटा, चित्तौड़, अजमेर, बूंदी, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों का नाम शामिल है। इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश तो कुछ जगहों पर औसत से अधिक बारिश हो सकती है। पूरे राजस्थान में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय हो जाने के कारण मौसम विभाग ने इक्का दुक्का इलाकों को छोड़कर सभी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार बढ़त पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 167.74 अंक यानी 0.44% ऊपर 38,208.31 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.60% यानी 67.65 अंकों की बढ़त के साथ 11,281 के स्तर पर खुला। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों की दिशा वृहद आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा वैश्विक रूप से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इसके अलावा निवेशकों की निगाह कोविड-19 महामारी से संबंधित ताजा घटनाक्रमों तथा संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर रहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के इस साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर से हटने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी की ओर से इस बात की भी पुष्टि हो गई है। पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने इस बात की पुष्टि भी की है। तिजारावाला ने कहा, हम इस साल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार के जानकार हालांकि इस बात को मानते हैं कि चीनी कंपनी के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर पतंजलि का दावा बहुत मजबूत है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि उसमें एक मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर स्टार पावर की कमी है। नवलगढ़ के चर्चित प्रदीप कुमावत हत्याकांड को लेकर जन आंदोलन तेज हो गया है। जहां सर्व समाज ने हत्यारों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस थाने का घेराव किया था, वहीं प्रदीप कुमावत को न्याय दिलाने के लिए रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उनका कहना था कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। जब तक प्रदीप कुमावत को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रैली को प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और सरपंच तारा देवी ने संबोधित किया। सरपंच तारा देवी ने कहा कि प्रदीप कुमार की 10 तारीख को हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पुलिस से हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। रैली में बड़ी संख्या में सर्व समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एसीपी वीरेंद्र मीना ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द इस हत्याकांड पटाक्षेप करेगी और पूरे मामले को शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया। एक माँ जो मेरे सामने इतना बिलख रही है, रो रही है, उसका बेटा खत्म हुआ है। बेटे से बड़ी कोई संपत्ति माँ के लिए होती नहीं है। 10 तारीख जब प्रदीप की हत्या हुई थी, उसके बाद में पुलिस प्रशासन जितना एक्टिव होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। पर उसकी माँ को पता है उसको बेटे के लिए क्या करना चाहिए। मेरा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है, आप इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करो। आपको पता है सीसीटीवी फुटेज में जब फुटेज आ रही है, जब उसका टाइम है, सब कुछ पता है। किसी भी तरह का कोई दबाव आप पे होना नहीं चाहिए। इतने दिनों से ये लोग जो कुमाऊं समाज, सर्व समाज है, कुमाऊं समाज के साथ है। आपको जरूर न्याय मिलेगी और न्याय नहीं मिलेगी जब तक सर्व समाज आप लोगों के साथ है। उसके लिए अपन को कहीं भी चलना पड़े, दर दर भटकना पड़े, कलेक्टर के पास चलना पड़े, एसपी के पास चलना पड़े, जयपुर चलना पड़े, दिल्ली चलना पड़े, प्रधानमंत्री के पास चलना पड़े, इस मासूम बच्चे की हत्या का राज खुलना चाहिए। नहीं, ना तो हम आराम से बैठेंगे और ना पुलिस प्रशासन को बैठने देंगे। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।